ये जो कार्रवाई चल रही है कब तक चलेगी? तो चालान का क्या पैमाना है? किसी का 10,000 का, किसी का 20 का, किसी का 50 का, इस किसी का बार तो 90 आई का। थिंक महोदय जी तहसीलदार महोदय इन्होंने चला के बहुत ज्यादा नहीं, बताया। आप चेयरमैन है, फिर आपका क्या क्या भूमिका है इसमें? देखो मैं तो ये इस बार में ये कहना चाहूंगा कि जैसे सबसे पहले ये तो हमें सबको मानना ही पड़ेगा कि शहर में अतिक्रमण काफी ज्यादा है और लोगों के आने जाने में या जाम की स्थिति बनी रहती है बाजार के अंदर। और लेकिन ये है कि जैसे अभी जो चालान काटते जा रहे हैं वो हो सकता है कि बहुत ज्यादा काट मतलब कि जो उनकी जो अमाउंट ज्यादा अमाउंट है। ज्यादा है, जी। लेकिन उसमें थोड़ा सा उसमें रिबेट करने की जरूरत है। लेकिन फिर भी मेरा तो ये मानना है कि भाई जो दुकानदार भाइयों को ये जो हम बार बार नगर पालिका कर्मचारी यहाँ से जाते हैं अपने ट्रैक्टर को ट्रॉली को लेके और बार बार घूम के पिछले 10 दिन से लगातार ये अभियान चला भी, लेकिन उसका अ, जो उसका रिजल्ट आना चाहिए वो मेरे ख्याल से कोई नजर नहीं आया पिछले 10 दिन का। उसका क्या कारण रहा है, क्यों नहीं आ रहा रिजल्ट? उसका कारण यही रहा कि जैसे कि पिछले जो 200-400 रुपए के या 500 रुपए के चालान काटे गए उनसे शायद उनको दुकानदार भाइयों को फर्क नहीं पड़ा या उनसे लिए नहीं गए, जो भी कारण रहा हो, लेकिन फिर भी वो जस का तस रहा गया। जैसे ही मतलब नगर पालिका की टीम जो अतिक्रमण हटाने जाती है, जैसे ही जाती है वो हटा लेते हैं, उसके बाद तुरंत लग भी जाते हैं, लेकिन वो गलत है। तो ये हम सबका सहयोग करना चाहिए, हम सबके मतलब सबकी जिम्मेवारी है, पूरे शहरवासियों की, दुकानदार भाइयों की, हमारी भी सबकी जिम्मेवारी है कि अतिक्रमण ना करे और जाम की स्थिति भी ना बने। और जो भी जैसे रेडी वाले भी हैं जैसे खड़े होते हैं बीच बीच में, कोई दुकानदार सुन में आता है कि वो भी अपनी दुकानों का खड़ी कर लेते हैं, वो भी गलत है। तो हमें कहीं ना कहीं हमें भी ये ध्यान देना चाहिए कि हम इस तरह के अतिक्रमण ना करें, ना करने दें। और शहर में तो थोड़ा सा जो जाम नहीं, इस अभियान में आपको क्या कमी लगती है, क्या कमी नजर आती है कि कहाँ कमी रही है, या व्यापारियों की रही है या प्रशासन की रही है, उसमें आप क्या कहना चाहो? नहीं, अभियान तो कमी की तो बात ये है, बस थोड़ा सा ये है कि ये जो हमारे अधिकारी है जैसे नगर पालिका अधिकारी है, एसडीएम महोदय या तहसीलदार जो भी है, सभी मिलके एक थोड़ा सा और दुकानदार भाइयों को इसमें शामिल करें, एक कमेटी बन के और एक आपसी सहमति से जो बात बन जाए, आपसी सहमति बनाकर कि भाई हम 2 फुट रखेंगे, 3 फुट रखेंगे, या ऊपर टीन सर लगानी है नहीं लगानी है, जो भी सब मिलके एक व्यवस्था बना ले और एक योजना बना ले, ताकि क्या नाम है उस पर किसी को परेशानी ना हो। तो इसमें कई बार ये कमी क्या होते हैं, मेनली जो दुकानदार बहुत ज्यादा अतिक्रमण कर रखा है वो छूट जाता है, जो जिसने नहीं किया है बहुत कम कर रखा है उसके ज्यादा चालान हो जाते हैं। तो चालान का क्या पैमाना है? किसी का 10,000 का, किसी का 20 का, किसी का 50 का, इस किसी का बार तो 90 आई का। थिंक महोदय जी तहसीलदार महोदय इन्होंने चला के बहुत ज्यादा नहीं, बताया। आप चेयरमैन है, फिर आपका क्या क्या भूमिका है इसमें? नहीं, चालान तो वो ही बता सकते हैं, अब बाकी और कोई बात है तो नहीं, पता जैसे शहर में आम चर्चा है कि जो भी अतिक्रमण अभियान चलाया गया उसकी कोई प्लानिंग नहीं की गई, ना तो जैसे आपका बीच में इन्वॉल्वमेंट बताते हैं कि चेयरमैन से कोई बैठक की हुई इस बारे को लेकर, भाई कोई प्लानिंग से काम किया गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, प्लानिंग तो मैं बता रहा, प्लानिंग तो एक अगर हम चाहें, जैसे अब पिछले दिनों 5-7 दिन पहले की बात है कि जब हमारे सेक्रेटरी साहब ने सभी दुकानदारों को बुलाया था, उन्होंने ये भी कहा था कि भाई आप अतिक्रमण ना करें, बाद में कहीं ऐसा ना हो कि कोई सख्त कार्रवाई प्रशासन को हमें करनी पड़ जाए। लेकिन उसका कोई वो रिजल्ट नहीं आया, वो एज इट दस की तरह से वो दुकानदार ने अपना जो अतिक्रमण जो करते हैं रेडी वाले हैं या आगे तकरवा रखते हैं बनाए रखा, और उसी चीज को आधार बना के प्रशासन ने अपनी कार्रवाई की है। अब कम है ज्यादा है वो तो उनको देखना है कि भाई प्रशासन को देखना उन्होंने इतना ज्यादा क्यों किया, क्या किया, कारण क्या है इसके अंदर, ये इस वजह से वही ज्यादा बता सकते हैं। नहीं, जैसे आपने बताया कि बिना प्लानिंग काम हो रहा है, उसमें किस तरीके से आप चाहते हो, किस तरीके से प्लानिंग से काम होना चाहिए? मेरा मानना ये है कि जैसे सभी दुकान जो भी व्यापार मंडल के जो एक प्रतिनिधि मंडल नियुक्त हो जाए और हमारे नगर पालिका कर्मचारी अधिकारी हो, कुछ पार्षद गण समिति भी हो, उसके अंदर कुछ जैसे अपने एसडीएम महोदय उसमें शामिल हो जाए, और तो अगर विधायक महोदय भी इसमें शामिल होना चाहे, करना चाहे तो वो भी हो सकते हैं। और एक रणनीति बन जाए कि बैठ के कि भाई कितने फुट तक हम दुकानदार को आगे बढ़ना है उस, और या नहीं नहीं बढ़ना है, या फिर उनको बरामदे से कम्प्लेक्स की बार बार दुकान के बारे में आता है कि बरामदे बरामदे उनको देने हैं नहीं देने, इसमें भी एक पूरा डिस्कशन हो जाए, बार बार ये बातें बंद हो जाए, या तो खाली करवाया जाए, नहीं करवाने तो दे दिए जाए। तो एक प्लान के तहत इस तरह काम हो जाए, और उसके बाद जो प्लान सभी की सहमति से हो जाए, व्यापार मंडल की सहमति से, नगर पालिका की सहमति से, और प्रशासन की मदद से और विधायक की मदद उससे सहयोग से जितना भी जो प्लान बन के निकल के आए तो वो सबके लिए बेहतर रहेगा।
तो जो मगर हमारा ये देखना मानना भी है कि जब से मेरे ख्याल ये कॉम्प्लेक्स बने हैं उस समय से लेके आज तक प्लानिंग ही चली है अपने नगर पालिका की, मगर कोई एक्शन अभी तक नहीं हुआ है। एज इट इज जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है, चाहे वो ब्रांडें हो चाहे वो कॉम्प्लेक्स का हो, किसी को भी ले लो आप, और उसमें कोई भी आज तक सुधार नहीं हो पाया। उसके क्या कारण है उसके पीछे? नहीं, कारण तो यही होता है कि जैसे कि कोई अधिकारी सख्त आ जाता है, कोई नहीं आता। जैसे एक अधिकारी जो पिछले हमारे पास जो प्रशासनिक स्तर पर एसडीएम अनिल कुमार जी आए, तो उसके कार्यकाल में आपने देख के पाया वे पूरे बाजार क्या नाम है, अपने आप ही उन्होंने कहा तो पूरे आप देख तो जब तक वो रहे मैं पूरा जो बाजार तो खुले खुले नजर आए। उनका डर लगा लो या पता नहीं जो भी इनका रहा लोगों के अंदर, तो वो बिल्कुल साफ सुथरा भी शहर रहना है, कोई इधर उधर कचरा नहीं फेंकते थे, क्योंकि उन्होंने जहां भी कचरा फैला तो वो अपने आप खुद उनको उठाते या उनसे करते। तो लेकिन अब कुछ अधिकारी ऐसे भी होते हैं कि भाई क्या नाम है जो क्या नाम है ये जो अपने नगर पालिका के अंदर भी कुछ अधिकारी ऐसे आ जाते हैं या मतलब समय समय पर कोई काम करते हैं कोई नहीं करते हैं। तो ये तो अधिकारी की कार्यशैली पर भी डिपेंड करता है कि कब इनको खाली करवाना नहीं करवाना है, अतिक्रमण चलाना है नहीं चलाना है, तो उस चीज पे भी काफी चीज डिपेंड करती है। ये जो कार्रवाई चल रही है कब तक चलेगी? ये तो अभी हम क्या नाम है एक बार हमारे अधिकारीगण गए हुए हैं अभी किसी मीटिंग के अंदर, मीटिंग से बाहर होने के बाद ही हम उनके इंतजार में बैठे, जैसे वो आएंगे मीटिंग करके इस विषय में पूरा डिस्कशन करके। और मैं चाहूंगा कि व्यापार मंडल के जो भी प्रधान है या वो भी अपनी जो समस्याएं हैं अभी नगर पालिका अवगत करवाएं अच्छे से कि भाई उनको रियल में वो क्या कर सकते हैं, उनको कितना नगर पालिका को या प्रशासन को सहयोग दे सकते हैं इस विषय में कि भाई उनसे भी अपनी सहमति ले ली कि जैसे अगर मान लो इसकी बात कम्प्लेक्स की बात करें तो उसमें हम कितना बरामदा देना है नहीं देना ये प्रशासन ये खुद तय कर ले एक बार, लेकिन इतना तो कम से कम हो कि वो उससे बाहर ना निकले, आम लोगों को परेशानी ना हो मेनली, कि वो अपने जाम के कारण ना बने। देखो, जाम की कारण तो मेन पार्किंग की व्यवस्था है जो काफी लंबे समय से लोगों की परेशानी हो रही है। उसके ऊपर कोई फोकस नहीं है, ना प्रशासन का है ना अपने नगर पालिका। देखो जहां तक हम देख रहे हैं कि अभी देखो पहले क्या हुआ था, लेकिन अभी हम अपनी तरफ से अपनी प्लानिंग में बता रहा हूँ कि हमने जहां पे अभी जहां हम बैठे हुए हैं हमारा जो नगर पालिका का नया हाउस बनने वाला है, तो वहां अभी शुरू होने वाला है 2-4 दिन में शुरू हो जाएगा ऑटो मार्केटिंग में 6 नगर। तो यहाँ मैंने अपनी प्लानिंग शुरू कर दी, जहां बैठे हैं इस तोड़ के यहाँ मल्टी लेवल पार्किंग बना दी जाए। तो उस प्लानिंग के तहत अगर यहाँ मल्टी लेवल पार्किंग बन जाती है तो हमारे पूरे बाजार की गाड़ियां जो यहाँ खड़ी हो जाएंगी, गाड़ियां मोटरसाइकिल जो भी है। दूसरा, अगर जब तक ना बने अभी हमारे पास कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं है इसके सिवाय कि हम अब एक टेम्परेरी जो हमारी जो पार्किंग है जो जेल की पुराना जेल होता था इसके अम्बेडकर चौक के पास जाते हुए वहां प्लानिंग कर रहे हैं कि वहां खड़ी कर दे, तो या फिर देवलाल के पार्क या फिर पुराना ऑटो मार्केट है वहां पे हमारी गाड़ियां खड़ी कर सकते हैं, जब विशेष तो बड़ी गाड़ियां जो हमें 4 व्हीलर है जो। और मेनली जो मुझे लग रहा है कि जो हमारे जाम का कारण वो ज्यादा है कि जो सुबह से शाम तक 3-3 घंटे गाड़ियां मार्केट में लाके खड़ी कर देते हैं। आम वो नहीं है कि जो मेन खरीदार नहीं है, मेन खरीदार 5 मिनट खड़ी करेगा 7 मिनट खड़ी करेगा चला जाएगा। और मेन जाम का कारण वो लोग हैं जो अपनी गाड़ियों को खड़ी करके 1 घंटे के लिए 3 घंटे के 4 घंटे के लिए अपने जो बाहर से एजेंट आते हैं जैसे कोई भी, या फिर कोई दुकानदार भाई अपनी गाड़ी में आता है किसी गांव से, तो वो कहीं भी एक जगह बाजार के अंदर ही खड़ी करके वो पूरे दिन ही अपनी दुकानदारी करने के बाद ही अपने घर जाता है। तो उनको मैं समझता हूँ ज्यादा वो है, लेकिन फिर भी ये है कि हम छोटी छोटी उसमें पॉइंट में जाकर इस समस्या का हल कर सकते हैं और सभी मिलकर काम करें ना तो वो बेटर रहेगा, उसमें सभी का सहयोग बहुत जरूरी है। ठीक है जी।